वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पार्ट है इतिहास का वो लेकर के आया हूँ, विश्व इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट में हम इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। यानी इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो उस समय वहाँ के राजा चार्ल्स प्रथम थे और 1642 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। यानी इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो इंग्लैंड का शासक था, जो उस समय शासन कर रहा था, वो जेम्स द्वितीय था। उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। जो 100 वर्षीय युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड के जो सामंतों ने, जो वहाँ के राजा के, मतलब जो वहाँ से, जैसे कि जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा माने जाने होते थे, उन्होंने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र था जिस पे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, विवश किया किसी न किसी तरह से। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है, जिससे आप ये सब लिख सकते हैं। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। यानी ट्यूडर वंश के जो शक्तिशाली राजा थे उनके शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। नेक्स्ट आता है हमारा, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। यानी जो एलिजाबेथ प्रथम था वो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। दोस्तों ये भी बहुत ही दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कभी तक चला था, 7 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट आता है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई थी। यानी जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स प्रथम, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, फ्रांसी लिख गया है, लेकिन इसके जगह होगा कि फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट आता है, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड्स हेड्स कहा गया। यानी जो गृह युद्ध के दौरान राजा के साइड से उन्हें कैवेलियर तथा संसद के समर्थक जो थे उन्हें राउंड हेड्स कहा गया। दोस्तों इसके पहले भी हमने इसके कई पार्ट अपलोड किए हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अन्य सभी पार्ट हमारे देखते रहें। और आप हमारे साथ इस तरह से संबंध में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत